जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीक़ा से देखने में होता है। और हो गया रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसा होता है, और हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और बिहार का जो है चरित्र प्रमाण पत्र ये कैसा होता है। और सेंट्रल लेवल पर ओबीसी प्रमाण पत्र और स्टेट लेवल का ओबीसी प्रमाण पत्र कैसा होता है उसका वीडियो ऑलरेडी हम भी बना चुके हैं। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसा होता है उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि कमेंट के सेक्शन यानी कि वीडियो के कमेंट में बहुत सारा ऐसा मैसेज देखने को आया है जिसमें ये बताया गया कि भाई जो है या सर भी है कि जो है इनकम सर्टिफिकेट कैसा होता है बिहार में, और कास्ट और यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसा होता है। उसमें जो है बहुत सारे मैसेज बिहार के भी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के, और ऐसा जो है बहुत सारा मैसेज जो है बिहार से जो अदर यानी कि अदर स्टेट का भी है। तो इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इसमें आपको ये पता चल सके कि बिहार में जो है एसडीओ लेवल, डीएम लेवल और सीओ लेवल, ये तीन तरह से जो है 3 लेवल पर जाति या निवास बनता है। तो तीनों लेवल का किस तरीका से आपको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, इसलिए ये वीडियो हम बना चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे हम ये आय प्रमाण पत्र से। जैसे कि यहाँ पे आप सब देखेंगे कि बिहार सरकार, इसमें ये बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया आय प्रमाण पत्र है और इसका वैलिडिटी 1 साल तक ही होता है। इसका वैलिडिटी 1 साल तक होता है। यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे नीचे की तरफ वैधता निर्गत होने की तिथि से, निर्गत मतलब ये कि आपका सर्टिफिकेट, जैसे कि ये मेरा प्रमाण पत्र 3 लेवल का बना हुआ है, तो यह पहला जो यहाँ पे 1 जनवरी 2022 का बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो 1 2022 में ये इसका जो है वैलिडिटी खत्म हो चुका है, अब ये जो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें सब जनवरी महीना का बना हुआ 2022 का, और अभी जो है जनवरी माह चल रहा है, ये इसका डेट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मैं किसी भी चीज़ में इसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसका वैलिडिटी 1 साल तक ही होता है, एक वर्ष की अवधि के लिए, ठीक। ये रहा आपका जो है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल का नाम, अंचल का नाम लिखा हुआ रहेगा। और ये मेरा 3 लेवल का बना हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे। ये जो यहाँ पे देखे सीओ लेवल, माने कि ये इस लाइन में आपको देखना राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ पे अनुमंडल स्तर से ये निर्गत किया गया है, ठीक। और ऊपर की तरफ जो यहाँ ऊपर में हो गया ये मेरा डीएम लेवल का। यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएम, तो मतलब डीएम लेवल का मेरा 3 तरह से 3 लेवल का बना हुआ है, ठीक है। और एक लेवल को बनने में कम से कम जो है ना 10 से 12 रोज लगते हैं। इस हिसाब से अगर देखें जाए तो 12 या 36 रोज में आपका जो ये तीनों लेवल का बन जाएगा, ठीक ना। ठीक, ये हो गया आपका जो है आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपका क्या डिटेल जो भी होगा वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होंगे उनका सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे आपका हो गया सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल अधिकारी के, और यहाँ पे जिला अधिकारी के सिग्नेचर रहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्यूआर कोड रहता है और आपका नीचे की तरफ इस तरह से कुछ जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये हो गया बिहार का आय प्रमाण पत्र। अब चलिए हम बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो सारा चीज़ जो है तो सेम होता है, अब बस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा निवास प्रमाण पत्र। और ये वाला भी जो है मेरा 3 लेवल का बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप सब देखो पहला जो प्रमाण पत्र नंबर दिया गया यहाँ पे डीएम लिखा है, तो ये मेरा डीएम लेवल का बना हुआ है। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे अनुमंडल स्तर से निर्गत किया गया है, तो यहाँ पे एसडीओ लिखा हुआ है, यानी कि नंबर से आपको पता कर लेना है कि ये कौन सा लेवल का है। तो यहाँ पे जो है एसडीओ लिखा है तो मेरा एसडीओ लेवल का हुआ यानी कि अनुमंडल स्तर पे। यहाँ पे सीओ लिखा है यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे आरओ लेवल बोल सकते हैं या ब्लॉक स्तर बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेट रहेगा। इसमें जो है निवास प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी कितना दिन तक होता है, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो कोई वैलिडिटी डेट इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी का जो होता है निवास चेंज नहीं होता, एक जगह घर बन जाता है तो वहीं पे रहता है। लेकिन कभी कभी होता है एक जगह दूसरा जगह चल जाता है, तो उस स्थिति में जो है आप अपना निवास चेंज कर लेते हैं तो दोबारा आप बना सकते हैं। तो इसका जो कोई भी वैलिडिटी डेट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी आप जॉब वैकेंसी जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, या आर्मी की वैकेंसी में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ लेटेस्ट जो है कम से कम 6 मंथ का जो है पुराना वाला चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा जैसे कि ये 2021 में बना था, फिर 22 में बनाए हैं एसडीओ लेवल पे, और 2022 में, तो पूरे 1 साल हो चुका है। लेकिन अभी भी इसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 1 साल हो जाता है या 2 साल तक यूज करिए, उसके बाद किसी अगर जॉब वैकेंसी में जाते हैं तो आप लेटेस्ट बना के रखिए ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ऐसे निवास जो है चेंज आपका नहीं होता है, ठीक। अगर आपका निवास चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घर लेके चल जाते हैं, तो उस स्थिति में आप जो अपना नया निवास बना लेंगे। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से कैसे बनाया जाता है वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड है चैनल पे, ठीक। और यहाँ पे जो है मेरा तीनों लेवल का ये हो गया, तो तीनों लेवल का यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आरओ लेवल का सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपका जिला अधिकारी का सिग्नेचर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका अनुमंडल अधिकारी, यानी 3 लेवल का हो गया। तो तीनों लेवल का सिग्नेचर और तीनों डेट, और यहाँ पे क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाता है। स्कैनिंग करके भी आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया बिहार सरकार का जो है निवास प्रमाण पत्र। ये निवास पत्र बिहार सरकार का द्वारा जारी किया
दिया गया है। सभी स्टेट में अपना अपना नियम होता है और अलग अलग फॉर्मेट में बनता है, और बिहार में हिंदी वाला फॉर्मेट में ही बनता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो ये देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट जो है सबका अपना अपना अलग होता है। जैसे कि मेरा पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र, जिसे आप BC सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, ये मेरा BC यानी कि बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे है। और ये जो जाति प्रमाण पत्र दिया गया है वो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया और बिहार सरकार के परियोजनार्थ में जारी किया गया। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सेंट्रल वाला जॉब या वैकेंसी में जाते हैं तो सेंट्रल लेवल पे इसमें ज़्यादातर खोजा जाता है। तो अगर आपको सेंट्रल लेवल पे बनाना होता है, अगर कोई BC और EBC के अंतर्गत आता है तो वो सेंट्रल लेवल पर नॉन क्रिमिनल, जिसे आप OBC प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, उसे आप बना के लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर अदर कैटेगरी के अगर आप आते हैं, जैसे हो गया SC ST आते हैं, तो उसको जो है ऑफलाइन के माध्यम से जो आपको ब्लॉक में जाके जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा सेंट्रल लेवल पे। अगर आप अगर आप बिहार सरकार वाला बनाना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मेरा 3 लेवल का बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे मेरा DM लिखा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और यहाँ अनुमंडल अधिकारी, और यहाँ पे RO लेवल का बना हुआ है। और यहाँ पे जो भी डिटेल होगा आपका सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कब आपका जारी किया गया वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी जो वैधता यहाँ पे देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, इसका वैधता कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब कोई भी जाति कभी भी किसी का चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनके जन्म से वही जाति होता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी इसका समय सीमा नहीं है कि कब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर एक बार बना लेते हैं आप इसे अप्लाई करके, सर्टिफिकेट अगर बन जाता है तो आप कहने का मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक जो है यूज कर सकते हैं। यानी कि आप जब तक चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अगर जॉब के वैकेंसी में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपका कम से कम जो 6 महीना पुराना मांगा जाता है, इस डेट के अनुसार उसे जो पता चल जाता है। या अगर किसी आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका लेटेस्ट चाहिए, यानी कि पुराना नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीना 6 महीना पुराना होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपने घर में जो किसी फादर्स का या मदर्स का, ग्रैंड मदर्स का बना के रख सकते हैं, तो वो सारा दिन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी अगर वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में आपको जो है कम से कम जो है 1 साल जो है जैसे ही होता है आप जो है न्यू अप्लाई कर दीजिए। ये ऑनलाइन के माध्यम है, इसका कोई भी फी नहीं लगता है, आप इसे बना के रखें। ठीक, और इसका कोई भी वैध सीमा नहीं है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो है कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना डेट है, तो इसका कोई भी वैलिडिटी डेट नहीं है, आप सब दिन इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी जॉब वैकेंसी में जाते हैं तो आपको लेटेस्ट चाहिए होता है। ठीक, तो इस तरह से होता है बिहार का जो है जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो बिहार में जो चरित्र प्रमाण पत्र पहले ऑफलाइन बनता था, लेकिन अब जो है उसे भी ऑनलाइन कर दिया गया बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पे देख पाएंगे पुलिस अधीक्षक एरिया, यहाँ पे अगर चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो है ये एक लेवल पर ही बनता है। ठीक है, और इसका जो वैलिडिटी होता है वो 6 मंथ तक होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे ये कब तक इसका वैलिडिटी डेट है, यहाँ पर बताया गया है। इसकी जो है वैधता निर्गत होने की तिथि से 6 माह तक रहेगी। निर्गत होने की तिथि मतलब ये मेरा जो है 2021 में 10वां महीना में इसे हम बनाए हैं, तो अगले जो है 6 मंथ तक ये मेरा यूज होगा। सभी जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ये फिर उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिहार का जो चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, इसे आप इस तरह से देखने को मिलता है, और एक लेवल पर ही ये बनता है। ठीक, और यहाँ पे आपका जो है हाँ ये जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। इससे पहले जो हम बताए थे आपका हो गया इनकम हो गया, उस रेसिडेंस निवास हो गया, आपका कास्ट हो गया, ये सारा जो है हिंदी फॉर्मेट में ही बनता है। लेकिन ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बनता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट कौन सा माध्यम में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो वहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे आपका उसी माध्यम में आएगा। हिंदी सिलेक्ट करेंगे सिर्फ हिंदी रहेगा, अगर अंग्रेजी सिलेक्ट करते हैं तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप बिहार का जो ये सारा ऑप्शन है। तो आई होप कि ये वीडियो आप पसंद आया होगा। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।